शहर पढ़ने भेजने के लिए पिताजी की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिससे वह मुझे आगे पढ़ा सकें। कविता सुबह का सारा काम निपटाकर बैठी थी कि रात की पार्टी की सारी बातें अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही थी। मन ही मन सोच रही थी, क्या हाउसवाइफ का कोई मूल्य नहीं है? क्या एक औरत का मूल्य तभी होता है जब वह आर्थिक रूप से संपन्न हो? हाउसवाइफ भी तो सारा दिन काम करती है, घर के सदस्यों का ध्यान रखती है, इतनी सारी जिम्मेदारी बिना किसी छुट्टी के निभाती है। सुबह का नाश्ता, घर के हर सदस्य की देखभाल, कपड़े, खाना बनाना और भी पता नहीं क्या क्या। फिर हाउसवाइफ को कमतर आंका जाता है, क्योंकि उसे उन सब कामों के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। लोगों के मजाक का इतना बुरा भी नहीं लगता, पर उसके पति आकाश को तो कुछ कहना चाहिए था उसकी ओर से। वह भी अपने मित्रों के साथ मेरा मजाक बनाने में लगे थे। आकाश भी उसका कोई सम्मान नहीं करते। थोड़ी देर में अचानक सासू माँ ने आवाज लगाई, बहू, एक कप चाय बना दे। सासू माँ की आवाज से वह अपने मन के विचारों से बाहर आई और चाय बनाने में लग गई। पर मन तो अब भी वहीं उलझा था और शरीर घर के कामों में। आकाश तो उसे जब भी मौका मिलता ताना ही देते रहते थे कि तुम्हें काम ही क्या है, तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है या कुछ करना है। मिसेस शर्मा को देखो कैसे घर व ऑफिस संभालती हैं। कभी मिसेस शर्मा से तुलना करते हो तो कभी अपनी ऑफिस की कलीग से। मैं भी जब कभी कभी सुनते सुनते थक जाती तो कह देती, क्यों कर ली मुझसे शादी, किसी ज्यादा पढ़ी लिखी से कर लेते। मैं, आकाश, सासू माँ शाम का नाश्ता कर रहे थे तब सासू माँ ने कहा, प्रिया की पढ़ाई पूरी हो गई है, हमें अब उसके शादी के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी अभी लड़का देखना शुरू करेंगे तो शादी होते होते 1-2 साल लग ही जाएंगे। सासू माँ ने बताया कि कल पड़ोस के मेहरा जी अपनी प्रिया के लिए रिश्ता बता रहे थे। उनकी बहन का बेटा है। कह रहे थे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, सैलरी भी अच्छी है और घर वाले ही बहुत अच्छे। मेरी बहन ने आपकी बेटी प्रिया को देखा है, उन्हें तो प्रिया बहुत पसंद है। मैंने मेहरा जी से कहा है कि मैं अपने बेटे व बहू से पूछकर आपको बताती हूँ। रविवार को सासू माँ, आकाश और मैं प्रिया के लिए लड़का देखने गए। सबको लड़का पसंद आ गया और लड़के वाले भी। प्रिया का विवाह राहुल से पक्का हो गया। पंडित जी ने 8 दिन बाद सगाई का मुहूर्त निकाला और 2 महीने बाद शादी का। विवाह का दूसरा शुभ मुहूर्त 1 साल बाद का था, पर लड़के वालों को विवाह की बहुत जल्दी थी, इसीलिए 2 महीने बाद ही विवाह होना पक्का हो गया। पर सासू माँ तो बहुत घबरा रही थी, कैसे होगी इतनी जल्दी शादी की तैयारी। शादी है, कोई खेल नहीं है। राहुल के घर वालों ने कहा, किसी इवेंट मैनेजर को हायर कर लो, हमारी भी तो सारी तैयारी इवेंट मैनेजर ही करेगा। पर आकाश की इतनी आया नहीं थी कि किसी इवेंट मैनेजर को हायर करें। सारी तैयारी आकाश को ही करनी थी। आकाश बहुत चिंतित दिख रहे थे। आकाश को चिंतित देखकर मैंने आकाश और सासू माँ से कहा, मुझे तो यह सब तैयारी करना अच्छा लगता है, मैं ही सारी तैयारी कर लूंगी, सब हो जाएगा। इतनी जल्दी सारी तैयारी नहीं कर पाओगी, और वह भी तुम। पर मैंने भी सोच लिया, अब तो मैं ही करके दिखाऊंगी, वह भी एकदम परफेक्ट। मैंने सगाई की तैयारी शुरू कर दी। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती और घर का सारा काम 9 बजे तक निपटाकर सगाई की तैयारी करती। 6 दिन के अंदर तैयारी हो गई थी।
सगाई अच्छे से हो गई। अब बारी थी विवाह की तैयारी की। सगाई के दूसरे दिन से ही मैंने शादी की तैयारी की लिस्ट बनाई। कपड़े, शादी हॉल, गिफ्ट, गहने, केटरर, घर की सजावट वाले को मैंने बुक कर लिया था। इसके बाद मैं प्रिया को बाजार लेकर गई। उसकी भी तैयारी 5-6 दिन में लगभग आधी हो गई। जितनी रह गई वह प्रिया ने अपनी सहेलियों के साथ जाकर की। कुछ कामों के लिए मैंने पड़ोस की औरतों से सहायता ली, जिससे काम और जल्दी हो जाए। 50 दिन हो चुके थे। तैयारी लगभग पूरी थी। अब मैंने लिस्ट चेक की। जो काम रह गया था वह भी इन 10 दिनों में हो गया। शादी का दिन भी आ गया। घर की सजावट की तो लोगों ने खूब प्रशंसा की। प्रिया की ओर से तो लोगों की नजरें नहीं हट रही थी। प्रिया के लहंगे व गहनों की सब बहुत तारीफ कर रहे थे। जो भी प्रिया की प्रशंसा करता वह कहती यह सब भाभी ने किया है, तो मन ही मन मुझे बहुत खुशी मिलती। घर को तो सब मेहमान यही कह रहे थे कि किसी इवेंट मैनेजर से डेकोरेट करवाया है। शाम 7 बजे तक बारात आ चुकी थी। मैं नर्वस भी हो रही थी कि कहीं लड़के वालों के लिए कोई कमी ना रह जाए। पर खैर शादी भी अच्छे से संपन्न हो गई। मैं आज बहुत खुश थी। मुझे खुद पर गर्व हो रहा था। शादी के कुछ दिन बाद मैं राहुल की बहन नीता से मिली। वह तो अब भी बहुत प्रशंसा कर रही थी मेरी। मुझसे कहने लगी, भाभी आप इवेंट मैनेजर का बिजनेस शुरू क्यों नहीं करती? आजकल बहुत डिमांड भी है इवेंट मैनेजर की। मैंने कहा यह तो घर की तैयारी थी, पर किसी और के घर की कहीं कुछ कमी रह गई तो। पर नीता ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा तो आप 6 महीने का डिप्लोमा कर लो, कोर्स से आप और ज़्यादा निपुण हो जाओगी। मैंने कहा ठीक है, पर मेरे दिमाग में चल रहा था कि आकाश तो मना ही कर देंगे। पर फिर भी बहुत हिम्मत करके मैंने उनसे बात की और आकाश को बहुत मुश्किल से राजी किया, क्योंकि उनको तो मेरे ऊपर अब भी विश्वास नहीं था। इस कोर्स को करना वह पैसे की बर्बादी समझ रहे थे। पर जैसे जैसे वह राजी हो गए, मानो जैसे मैंने आधी जंग जीत ली है। मैं रात में ही सुबह का आधा काम निपटा देती, जिससे मेरी सास मुझे कुछ ना कहे। मेरी सास ने भी मुझे जाने की आज्ञा दे दी। बस फिर अगले दिन से मैंने जाना शुरू कर दिया था। 6 महीने पूरे होने को थे। मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मन में एक संतुष्टि थी कि मैं भी अब कुछ करूंगी, मेरी भी अपनी पहचान होगी। 6 महीने पूरे होते ही मैंने इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत से ऑफर आने लगे थे। आकाश के ताने व मजाक भी बंद हो गए थे। वह भी अब मुझे सम्मान देने लगे थे। अब मुझे अपने कम पढ़े लिखे होने का कोई अफसोस नहीं था। खास बात यह कि मैंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी मेरी पहचान अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।